बाब नंबर 4। باب في الساعة التي في يوم الجمعة. जुमा के दिन आने वाली साअत। हदीस नंबर 1969। وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. زاد قتيبة في روايته وأشار بيده يقللها. हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा का जिक्र करते हुए फरमाया, इसमें एक साअत है जिसे मुसलमान बंदा नमाज की हालत में पाले तो वो अल्लाह ताला से जो भी मांगेगा उसको मिल जाएगा। कुतैबा ने अपनी रिवायत में इजाफा किया कि आपने हाथ के इशारे से उस साअत की किल्लत को बयान किया। तखरीज अखरजहुल बुखारी फी सहीहिही फिल जुमुअह बाब अस्साअति अल्लती फी यौमिल जुमुअह। हदीस नंबर 935। उन्जुर तुहफा बिरकम 13808। हदीस नंबर 1970। حدثنا زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه وقال بيده يقللها يزهدها। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा में एक घड़ी है जिसे मुसलमान नमाज में खड़ा पा लेता है तो अल्लाह ताला से जिस खैर का सवाल करता है अल्लाह ताला उसे वही दे देता है। और आपने हाथ से उसकी किल्लत और थोड़ा होने को बयान किया। तखरीज अखरजहुल बुखारी फी सहीहिही फी दाअवात बाब दुआई फी साअति अल्लती फी यौमिल जुमुअह। हदीस नंबर 6400। वन्नसाई फिल मुजतबा फिल जुमुअह बाब ज़िक्र साअति अल्लती युस्तजाबु फीहा दुआउ यौमल जुमुअह। जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 116। उन्जुर तुहफा बिरकम 14406। मुफरदातुल हदीस युक़ल्लिलुहा युज़हिदुहा। दूसरा लफ्ज अपने लफ्ज की ताकीद है क्योंकि तज़हीद का माना भी तकलील है, क्योंकि कम और हकीर चीज से वो इंसान बेरग़बती और परहेज करता है। हदीस नंबर 1971। حدثنا ابن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد عن أبي هريرة قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بمثله। इमाम वो एक और उस्ताद से मज़कूर रिवायत बयान करते हैं। तखरीज तक़द्दम। हदीस नंबर 1972। وحدثني حميد بن مسعدة الباهلي حدثنا بشر يعني ابن مفضل حدثنا سلمة وهو ابن علقمة عن محمد عن أبي هريرة قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بمثله। इमाम साहिब एक और सनद से यही रिवायत बयान करते हैं। तखरीज तफर्रद बिही मुस्लिम उन्जुर तुहफा बिरकम 14471। हदीस नंबर 1973। وحدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه قال वही साअतुन खफीफा। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा में एक साअत है जिसे मुसलमान अल्लाह ताला से खैर का सवाल करते हुए पाता है तो उसे उसका सवाल मिल जाता है, और ये एक खफीफ और छोटी सी साअत है। तखरीज तफर्रद बिही मुस्लिम उन्जुर तुहफा बिरकम 14372। हदीस नंबर 1974। वहद्दसनाहु मुहम्मद इब्न राफिअ हद्दसना अब्दुर रज़्ज़ाक़ हद्दसना मअमर अन हम्माम इब्न मुनब्बिह عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه वसल्लम ولم يقل वही साअतुन खफीफा। मुसन्निफ साहिब यही रिवायत एक दूसरी सनद से लाए हैं, लेकिन इसमें साअतुन खफीफतुन का जिक्र नहीं है। तखरीज तफर्रद बिही मुस्लिम उन्जुर तुहफा बिरकम 14749। हदीस नंबर 1975। وحدثني أبو الطاهر وعلي بن خشرم قال أخبرنا ابن وهب عن مخرمة بن بكير وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى
قال حدثنا ابن وهب أخبرنا مخرمة عن أبيه عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري قال قال لي عبد الله بن عمر أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة؟ قال قلت نعم، سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة। हजरत अबू मूसा अशारी रजी अल्लाह ताला अन्हो के बेटे अबू बरदा की रिवायत है कि मुझसे अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा ने पूछा, क्या तूने अपने बाप से जुमा की साअत के बारे में हदीस सुनी है? मैंने कहा हाँ, मैंने उनसे ये कहते हुए सुना है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, ये इमाम के बैठने से लेकर नमाज के पढ़ने तक है। तखरीज अखरजहु अबू दाऊद फी सुननिही फी सलाह बाबुल इजाबा अय्यतु साअतिन हिया फी यौमिल जुमुअह, हदीस नंबर 1049, उन्ज़ुर तोहफा बिरक़म 9078। फायदा, साअत के जुमा के बारे में बहुत इख्तिलाफात हैं। हाफिज इब्न हजर रहमहुल्लाह ने 40 से ज़ायद अक़वाल नकल किए हैं, लेकिन सही तरीन कौल दो है जो अहादीस से साबित है। अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत से साबित होता है कि यह साअत इमाम के मिंबर पर बैठने से लेकर नमाज के इख्तिताम तक है, और मुस्नद अहमद और सुनन में मुख्तलिफ सहाबा की रिवायात से मालूम होता है कि यह असर के बाद है, इसलिए बाज़ ने मुस्लिम शरीफ की रिवायत को तरजीह दी है और अक्सरियत के नज़दीक ये असर के बाद है। हाफिज इब्न क़य्यम रहमहुल्लाह ने दलाइल से तरजीह असर के बाद की साअत को दी है, लेकिन यह भी लिखा है कि लोगों के इज्तिमा, उनकी नमाज, उनके अल्लाह के हुजूर आजिज़ी और तज़र्रु और गिड़गिड़ाना को भी दुआ की कबूलियत में दाखिल है। इसलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को इन दोनों औकात में दुआ और अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाने की तरगीब दी है और इसका शौक व आमादगी दिलाई है। लेकिन ये दोनों औकात ऐसे हैं कि इनमें इंसान नमाज नहीं पढ़ सकता, इसलिए काइम युसल्ली, खड़ा होकर नमाज पढ़ता है, इसमें तावील की जरूरत है। इसका या तो ये माना करना होगा कि क़ियाम से मुराद मुवाजिबत और पाबंदी है और सलात से मुराद दुआ है कि वो दुआ पर मुवाजिबत और पाबंदी करता है, या इंतजार सलाह मुराद होगा कि वो नमाज का मुंतजिर है। जैसा कि हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत है कि मैंने हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ी अल्लाह अन्हु से उस साअत के बारे में पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि वह जुमा के दिन की आखिरी साअत है। मैंने इतराज किया, तिल्का सलाह ला युसल्ला फीहा, उस घड़ी में नमाज नहीं पढ़ी जाती। तो उन्होंने जवाब दिया कि क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नहीं फरमाया कि जो इंसान नमाज के इंतजार में बैठा है फहुवा फी सलाह, वो नमाज ही पढ़ रहा है? तो मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा बस यही बात है। और इब्ने माजा की रिवायत में यह है कि यह सवाल हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम रजी अल्लाह अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया था, तो आपने उन्हें यही जवाब दिया था। खुलासा कलाम यह है कि यह साअत तो असर के बाद ही है, लेकिन मतलूब दोनों जगह दुआ करना है। और इससे यह भी साबित हुआ कि खुतबा के दौरान दुआ मांगना इंसात और खामोशी के मुनाफी नहीं है, यानी क्योंकि अल्लामा शामी के बकौल तो यह साअत इमाम के मिंबर पर बैठने से लेकर फरागत नमाज तक है। शरह सही मुस्लिम अल्लामा सईदी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 648।